स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा बदबू आता है, गंध आता है। आखिर उसका कारण क्या है? जो ये कारण बदबू आता है उससे कोई रोग तो नहीं हो रहा है? क्या प्रॉब्लम है, किसके कारण है, क्या करेंगे कि वो ठीक हो जाएगा? ठीक इन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को बता दें कि जो महिलाएँ होती हैं, ठीक है, उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ठीक जैसा कि आपको देख रहे हैं फिगर में कि ये जो है वो क्या है कि महिलाओं में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें ये एक छिद्र इधर होता है, एक छिद्र इधर होता है। ये वाला जो छिद्र होता है यहाँ से जो महिलाएं होती हैं वो मूत्र का त्याग करती हैं, ठीक। और जो ये वाला छिद्र होता है वो क्या होता है, यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो ब्लड निकलता है, म्यूकस निकलता है, वो इस मार्ग से निकलता है, इस वाले वे से निकलता है, ठीक। अब जैसा कि बता दें कि जो अधिकतर महिलाएं होती हैं, स्त्रियां होती हैं, उनको इसके अगल बगल क्या होता है, चिपचिपा थोड़ा सा फील होता है, महसूस होता है। वो क्या होता है, एंड इसी के कारण क्या होता है कि जो महिलाएं होती हैं वो चिपचिपा सा फील करती हैं, एंड इससे ये होता है कि उनको बदबू भी आता है। कभी कभी उनको लगता है अरे इतना बदबू आ रहा है, क्या करें, कैसे करें। एंड तो ये भी एक रीज़न है, जैसे इसके पास चिपचिपा है या फिर उनको बदबू आ रहा है। कभी कभी थोड़ा बहुत आता है, किसी को तो किसी को बहुत ज़्यादा आता है, तो थोड़ा सा चिंता का विषय। एंड वो सोचते हैं कि वो किसी से पूछे या ना पूछे, क्या करे, कैसे करे, वो भी उनमें थोड़ा सा डर या हेजिटेट उनमें बना रहता है। तो ठीक है, वो इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ, डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो लड़कियाँ होती हैं वो पीरियड्स के दौरान वो साफ़ सफाई अच्छे से नहीं करती, या वो अब यानी उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, जो वेजाइना योनि होगा, वो अच्छे से अगर उसको साफ़ सफाई से नहीं करेंगी तो वहाँ से वो बदबू आने लगता है, ठीक है। बदबू आने लगेगा तो वो ज़्यादा सा प्रॉब्लम होने लगेगा, एंड तो बदबू आएगा तो इससे ये भी हो सकता है कि जो संक्रामक रोग होते हैं, जो हमारे योनि से रिलेटेड संक्रामक रोग होते हैं, वो भी फैल जाते हैं, तो इसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ध्यान में रखें। कुछ महिलाएं होती हैं जैसे वो क्या करती हैं कि उनको जैसे वो सेक्स के दौरान उनको ये फील होता है कि बहुत ज़्यादा बदबू आ रहा है, तो इसमें भी प्रॉब्लम होता है। तो वो करती क्या है, ज़्यादातर महिला जो होती है वो करती क्या है कि जब वो संभोग की क्रिया करती हैं, संभोग क्रिया की करने के बाद वो उनका जो वेजाइना होता है वो अच्छी तरीके से उसको साफ़ नहीं करती। जो उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो उसे अच्छे तरीके से साफ़ नहीं करती। जब वो उसे अच्छे तरीके से साफ़ नहीं करेंगी तो उससे बदबू आने लगता है। तो प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि जो बदबू आना है इसी कारण से होता है कि जो आपका वेजाइना है, जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो साफ़ नहीं है। कभी कभी ये भी होता है कि वो अगर साफ़ करने के बाद फिर भी बदबू आ जाता है, फिर भी बदबू आता रहता है, तो ये तो म्यूकस के कारण भी होता है एंड पसीने के कारण भी होता है। लेकिन वो साफ़ करने के बाद फिर भी अगर नहीं जा रहा है तो महिलाओं में एक कैंसर होता है, सेरिविकल कैंसर। क्या होता है, सेरिविकल कैंसर। ये जब कैंसर हुआ रहता है तो योनि से क्या होता है, वेजाइना से जो होता है वो गंध आता ही रहता है। एंड गंध आने का भी वो भी होता है कि जो महिलाओं में वेजाइनिकल डिस्चार्ज होता है, ठीक, जो उनकी योनि से यानी म्यूकस निकलता है, चिपचिपा पदार्थ निकलता है, तो उसके कारण भी उनमें से गंध आता है, तो उनको साफ़ करके रखना होता है। और यदि ऐसा हो रहा है आपको कि साफ़ करने के बाद फिर भी वो जो गंध है, जो महक है, वो नहीं जा रहा है, तो आपको अपने गायनिकोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा। जाके आपको गायनिकोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा जो इसके विशेषज्ञ होते हैं, ठीक है। उनसे परामर्श लेना चाहिए, क्या वो बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा आपको करना चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए, वो कारण उपाय आपको वो सब बता देंगे। तो यदि ऐसा प्रॉब्लम है, योनि साफ़ करने के बाद, वेजाइना साफ़ करने के बाद फिर भी बदबू आ रहा है, तो अब आप इनसे जाके जरूर मिलें। और ये जो वीडियो है वो सभी के पास शेयर कर दें ताकि ये जो जानकारी है वो सबके पास मिल जाए। एंड जो मेल होते हैं, पुरुष होते हैं, उनमें भी ये है कि जो उनका शिश्न होता है वो उसे अच्छे तरीके से साफ़ करके रखे ताकि उसमें से बदबू ना आए, ठीक है। यदि आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो साफ़ रहेगा तो किसी भी प्रकार का जो संक्रमण है वो नहीं फैलेगा, ठीक है। तो आपको साफ़ सफाई का भी बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, और इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलेंगे आप लोगों से किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।